तरीके से आज हमला हुआ, जहां से हमने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया था। मैं प्रेस टीवी ने किस तरह का वो दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रेस टीवी की वो फुटेज कि जिसमें, और हमने दिखाया था, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे किया गया है। और फिर उसके बाद मैं आऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे, ये आप देखिए, ये तस्वीर है। तो आज ये ईरान की तरफ से ये बहुत बड़े हमले हुए हैं, बहुत जबरदस्त अटैक किया गया है और इसमें बड़ी मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। तो ये आप तस्वीर मैंने इसीलिए पेश की है ताकि आप उस तस्वीर को देखिए और ये कितना जबरदस्त तरीके से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये ईरान की तरफ से आज मिसाइल जो दागी गई है, जो मिसाइल मारी गई है, वो यहाँ पे, और हमारे साथ बहुत जल्द मेहमान जुड़ जाएंगे, मैं उनका तारुफ कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ और खबरों की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं आगे, और मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से नए सदर का इंतखाब हुआ है। इसके अलावा अब तक 8-9 रोजा जंग में कहाँ क्या सूरत हाल है, उसका भी हम जायजा लेंगे। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं कि ये 8 दिन में 8,000 से ज्यादा अब तक हमले हो चुके हैं। ईरान और यूएस इजराइल युद्ध में, जंग में आखिर कौन ज्यादा हमले कर रहा है, इसका भी अगर जायजा लिया जाए तो यहाँ पे जायजे में बताया जा रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान जो जंग है, अब तक 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन शुरू हो चुका है। इस दौरान दोनों तरफ से, दोनों फरीकाइन की तरफ से एक दूसरे पर बड़े पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस जंग में हजारों मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों का इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक करीब 4500 हमले किए। ईरान पे अब तक 8 रोजा जंग में 4500 हमले किए हैं। इन हमलों में फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, प्रीसीजन गाइडेड बम और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। हमलों का जो मुख्य निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर और सैन्य ढांचे रहे हैं। हालांकि रिहायशी इलाकों पे अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है, ऐसा ईरान का दावा है। और वो बिल्डिंगें दिखाई जा रही हैं, वो बच्चों का जो मिनाब में स्कूल है वो भी आपने देखा, जहां पे 160-65 जो बच्चियां हैं जो बहुत माइनर थी, उनका कत्ल किया गया, उनको मारा गया। तो ये भी है। इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और उसके मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना है, ये इनका मकसद था। लेकिन क्या उस मकसद को अचीव कर पाया अमेरिका? हरगिज नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि आप देखिए कि कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसमें ये आपने देखा हो कि ईरान ने मिसाइल मारना कम कर दियो, बल्कि अब ज्यादा मर रहा है। आज जिस तरह से अटैक किया है वो बहुत बड़े अटैक है, बहुत बड़े अटैक है। एक हमारे बहुत ही अजीज सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि ये 28वीं वेव जो ईरान ने छोड़ी है वो बहुत ही खतरनाक है और इसके नतायज सुबह तक पता चलेंगे कि इजराइल में कितना भारी नुकसान है। और ये अब ये सब वॉर हेड लेकर के जा रहे हैं। ये बंकर बस्टर जो मिनी B2 बॉम्बर, यानी जो 100 मीटर तक की गहराई में अगर कोई वहां पे टनल में है तो उसको भी भेद रहे, यानी अब कहीं कोई बख्शा नहीं जा रहा है, टनल को भी ये भेद रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, यहां पे ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या? देखिए, अमेरिका और इजराइल के हमलों में के जवाब में ईरान ने भी बड़े पैमाने पर पलटवार किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने करीब 3500 वेक्टर का इस्तेमाल किया है। वेक्टर का मतलब उन सभी हथियार प्रणालियों से जिनका इस्तेमाल हमले में किया जाता है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल है,
क्रूज मिसाइल है, ड्रोन है और रॉकेट भी इसमें शामिल है। इनमें लगभग 905 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल बताई जा रही। 905 बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल हुई है और ये बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान ने किया है। और आपको मैं बता दूं कि तकरीबन मैं आपकी बता रहा हूं 2000 किलोमीटर की दूरी तिल अवीव से तेहरान की है, 2000 किलोमीटर। और ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इतनी तेज रफ्तार से जाती हैं, 2000 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें कोई एयर डिफेंस नहीं कर पा रहा। जॉर्डन जो रोक रहा था या कतर में जो इनकी मिसाइलें रुकती थी, सऊदी अरब में जो इनकी मिसाइलें डिफेंस हो जाती थी, अब खबर यह है कि चूंकि उनका राडार सिस्टम तबाह कर दिया गया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, तो अब ईरान की जो मिसाइलें जा रही हैं वो सीधे अटैक कर रही, वो सीधे वहां पे जाकर के गिर रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको दिखा रहा हूं सीधी तस्वीर आपके सामने, यहां पे मैं दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ नूर साहब ने कहा जा रहा है कि खामनाई साहब के हत्या के इजराइल का जासूस इस्माइल कानी, यार मीडिया का दावा, ये झूठ खबर है, ये सरासर झूठ है। ये इस्माइल कानी के बारे में जब वहां पे आयतुल्ला जो नसरुल्लाह हसन नसरुल्लाह साहब के बारे में भी इस तरह की बातें ये कही गई थी, ये झूठ है, ये बिल्कुल फेक न्यूज चलाई जा रही है और मैंने कई सोशल मीडिया पे इसका जवाब भी दिया है। तो ये फेक न्यूज है, ईरान की तरफ से कोई भी इसकी तस्दीक नहीं की गई है। नंबर 2, यहाँ पे जो नूर साहब, इजराइल का हथियार स्टेशन पूरी तरह से तबाह। बड़ी खबर यहाँ पे ये नूर साहब ने दिया है कि इजराइल का हथियार स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा अटैक आज जो है वो किया गया, बहुत बड़ा हमला वो किया गया। मैं आपको कई बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हुआ, एक एक अपडेट्स आपके खिदमत पेश करूंगा। यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब लिखा है, रूस के खुफिया एजेंसी का दावा है कि इजराइल के मारे जाने वाले 6 इजरायली जनरल, 32 मोसाद एजेंट, 78 सिनबेट, 198 एयरफोर्स अफसर, 462 सोल्जर, 423 रिजर्विस्ट सैनिक, लेकिन अवाम के भी अब मारे जाने खबर है। बंकर में जो लोग छुपे हुए थे, ऐसा कहा जा रहा, ऐसी खबरें आ रही। बहरहाल ये जंग तो फैली गई, इसमें कोई दो राय नहीं है और बड़े पैमाने पे ये जंग फैली है। हसन साहब आ गए, हमारे सारे सोल्जर जो है वो आ गए हमारे साथ। इस वक्त मेहमानों का इंतजार है, चूंकि आज हमने पहले शुरू कर दिया था 10 बजे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट दे सकूं। और आ रहा हूं, जाइएगा नहीं, एक एक करके मैं आपको अपडेट्स दूंगा, जो बिल्कुल ताजा अपडेट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत पे इंशाल्लाह बहुत ही दयानतदारी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ पेश करूंगा। बिल्कुल लेटेस्ट खबरें, बहुत बड़ी खबरें जो इस वक्त चल रही हैं वो मैं सब आपको यहाँ पे दूंगा, बिल्कुल ताजा। यहाँ पे ईरान यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ऑयल डिपोज इंटरनेशनल, यहाँ पे केमिकल वॉरफेयर यहाँ पे वो बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रीज कैन अवॉइड ईरानियन अटैक्स ओनली बाय ब्लॉकिंग यूएस इजराइल यूज ऑफ टेरिटरी ऑफिशियल, यहाँ पे ये सब। लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने, ये बिल्कुल सही खबर है, कल भी मैंने ये खबर दी थी। इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद साहब लिखा है, सोशल मीडिया पर बहुत तेज वायरल हो रहा है कि इस्माइल कानी को फांसी दे दी गई, ये झूठ है। इसी तरह की खबर इस्माइल कानी के हवाले से पहले भी चलाई गई थी, आपको याद होगा, जब 12 रोजा जंग थी तब भी, और जब आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह शहीद किए गए थे तब भी इस तरह की खबरें चलाई गई थी। उस पे आप मत जाइए, नूर सर गलत खबर है, ईरान ने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पे
यहाँ पे हारिस जो है वो कह रहे हैं भाई साहब आप पत्रकारिता को सलाम करता हूं, आपने बहुत सच्चाई बात बताई है। मैं एक एक करके, और यहाँ पे देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने बड़ी खबर दी है, ईरान ने निकाली गई सीबीएम मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है, 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल अब ईरान ने निकाल ली है। तो क्या अब जो है वो वॉशिंगटन टारगेट होगा? क्या ये माना जाए कि अब ईरान वॉशिंगटन पर हमला करने जा रहा है? ये इतनी रेंज की आखिर जरूरत क्या है? आखिर ये इतनी बड़ी रेंज वाली मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पे देखिए ये खबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम खबर। तो मैंने बहुत पहले लिंक भेज दी है राशिद साहब, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले लिंक आपको भेज दिया है। आप थोड़ा से पीछे जाएं तो आपको लिंक मिल जाएगा, अलग फिर से मैं भेजे दे रहा हूं, लेकिन लिंक मैंने बहुत पहले, सबसे पहले आप ही को लिंक भेजा। तो ये आप देखिए 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल आखिर क्यों निकाली? क्या जरूरत पड़ी है ईरान को? क्या अब ईरान वॉशिंगटन पे हमला करने जा रहा है? क्या ईरान अब अमेरिका के अंदर अटैक करने वाला है? क्यों 10,000 किलोमीटर की ये रेंज वाली सीबीएम मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है? और मैं आपको बता दूं कि ईरान से यानी तेहरान से वॉशिंगटन की दूरी 10,000 किलोमीटर की है, 10,000 किलोमीटर की। तो इसको क्या माना जाए? यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट, यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब भी आ गए हैं, हमारे तेज तर्रार खबर देने वाले जयदीप सिंह मुंदेला, राजा सिंह राजपूत, ये सब हमारे जो है सिपाही के तौर पे ये आते हैं, हमारे भाई हैं। और सही खबर, इसीलिए एमएमसी न्यूज इंडिया अफवाह फैलाने वाली खबर नहीं देता है, बल्कि ऑथेंटिक खबर देता है। और ये आप देखिए कि ईरान 10,000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल लेकर के आ गया है। तो ये अब क्या माना जाए? क्या माना जाए कि ईरान अब तैयारी कर रहा है, यहाँ पे ईरान तैयारी कर रहा है अमेरिका के अंदर मारने की। तो क्या अब ईरान अमेरिका के अंदर हमला करेगा? क्या ईरान वॉशिंगटन को निशाना बनाने जा रहा है? बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आई है। तो क्या वॉशिंगटन अब अगला निशाना होगा? क्योंकि 10,000 किलोमीटर की अगर रेंज वाली ईरान ने निकाली है, तो ये बहुत बड़ी। यहाँ पे अकील साहब आए हैं, उन्होंने लिखा ईरान ने कुछ ज्यादा पकड़े गए जो हेलीकॉप्टर से उतारा गया। और आज ईरान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि हमने अमरीकी सैनिकों को, अमरीकी फौजियों को हमने अरेस्ट किया है और उनकी तादाद कहीं 80 है, कहीं 150 है। अब यहाँ पे अकील साहब ने बताया कि 145 की भी खबर चल रही है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज। ये कह रहे हैं शायद आपको खबर मिली हो, आपकी न्यूज बहुत लेटेस्ट रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों, हमारे जो व्यूवर हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर ले, ताकि ऊपर खबर आ जाए। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। बहुत जल्द राशिद रिजवी साहब हमसे जुड़ जाएंगे और उनसे और अपडेट लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अमरीकी नौजवानों को पकड़ा है। और एक खबर और मैं आपको दे दूं, और वो खबर ये है जो अभी किसी साथी ने बताया, और ये खबर चल रही है कि हिजबुल्लाह ने भी जो बूट ऑन ग्राउंड पे जो इजरायली फौजी गए थे लेबनान, तो वहां पे जो हिजबुल्लाह के लोग हैं उन्होंने इजरायली फौजियों को भी अरेस्ट किया है, बंधक बनाया है बड़े पैमाने पे
इजरायली फौजियों को भी बंधक बना लिया गया है। तो ये बड़ी खबर यहां पे आप देखें। लेकिन सबसे अहम बात, क्या अमेरिका के अंदर वॉर दाखिल हो जाएगी? यहां पे आप देखिए, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। यहां पे आप देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है कि 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल अब ईरान ने निकाल ली है। तो क्या माना जाए कि अब ईरान अमेरिका पर अटैक करने वाला है? ईरान अब इजराइल के अलावा वो वॉशिंगटन को निशाना बनाएगा, क्योंकि आज ही जो सैयद अली लारिजानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कौमी सलामती के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप को नहीं बख्शेंगे। खून का बदला खून, और ट्रंप को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या माना जाए? ये बहुत बड़ी खबर यहां पे आ रही है। और ये देखिए, ये मोहम्मद रईस, यहाँ पे नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ, यहाँ पे तदाजी वावेवर मैन को तिल अबीब में मार दिया गया। बड़ी खबर ये देखिए, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आई है। नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाजी वेवर मैन को तिल अबीब में मार दिया गया। आज बहुत बड़ा अटैक किया था, जैसा कि हमने बताया। ये बहुत बड़ी खबर आ गई है। यहाँ पे बहुत बड़ी खबर यहाँ पे मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर ये मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये आप देखिए, यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त हमला, और उस हमले में यानी अब ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि ईरान किस तरह से एक एक करके, और सबसे दिलचस्प ये मैं आपको बता दूं कि आखिर अगर आप लोगों ने भी कहीं देखा हो, किसी न्यूज में देखा हो, तो बताइएगा कि नेतन्याहू कहां है? जो इजराइल के वजीर आजम हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, बयान बहादुर, बच्चों को मारने वाले, गजा को तबाह करने वाले, खून के आंसू रुलाने वाले गजा के बच्चों को, फिलिस्तीनियों को, अब कहां हैं? क्या आपको कहीं कोई इत्तला मिल रही है? कहीं कोई खबर है? अगर खबर है तो जरूर बताइएगा। यहाँ पे आईसीबीएम मिसाइल, नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है, आईसीबीएम मिसाइल अब ईरान ने निकाल ली है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर कि नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाजी वावेवर मैन को तिल अबीब में मार दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर यहां मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। और इसके अलावा यहाँ पे जदीद साहब ने एक और, सैयद अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू, अगारची ने आज एक टीवी इंटरव्यू में खबर दी है कि यूएस समझौता और सीज फायर चाहता है। ये देखिए, अमेरिका घुटने पर आ गया है। यानी ये बता रहे हैं कि अमेरिका घुटने पे आ गया है। अमेरिका सीज फायर चाहता है, अमेरिका चाहता है कि बातचीत हो जाए, जंगबंदी हो जाए। लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए साजिशें कैसे होती हैं, साजिशें कैसे की जाती हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं। आज क्या खबर चलाई गई कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, और आईआरजीसी जो है, उनमें इख्तलाफ हो गया। आईआरजीसी को यह बात पसंद नहीं आई कि आखिर अपने नेबर कंट्रीज से मसूद पेजेश्कियान ने माफी क्यों मांगी। मैं आपको बता दूं, ये भी फर्जी खबर, ये भी झूठी खबर है। ये इसलिए क्योंकि जब ईरान ने अरबों से, जो अरब ममालिक हैं जहां पे अमेरिकी बेस है, वहां पे चूंकि अटैक किया था, तो माफी मांगी सिर्फ इसलिए ताकि कोई आपसी मतभेद ना हो। और ये कहा ईरान ने कि हमारा मकसद आपके मुल्क पे हमला नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ, हमारा टारगेट जो है वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ टारगेट अमेरिकी बेस है, अमेरिकी एम्बेसी है। और यही नहीं, जिन होटलों पे ईरान अटैक कर रहा है, वो होटल वो हैं कि जहां पे अमेरिकी और इजरायली फौजियों को पहुंचाया गया है। अब आप देखिए कि ईरान की इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है।
यानी कहां कौन जा रहा है, अमेरिकी फौजी कहां पनाह लिए हुए हैं, कहां भाग के जा रहे हैं, किस एयरपोर्ट पे हैं, एक एक बात ये खबर मिल कहां से रही है दोस्तों, आप ये बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये खबर मिल कर, कोई न कोई तो है। राजा सिंह राजपूत साहब कह रहे हैं लाइक करो, शेयर करो, साथियों चैनल को ज्वाइन करो। ये राज बहुत बहुत शुक्रिया।